ठीक है, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड नेचुरल नंबर और मॉलिक्यूलर इसको हम नेचुरल नंबर से पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर स्ट्रक्चर। these are the counting numbers from starting from 1. अपना टॉपिक क्या था? डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड बोलो या These are counting numbers. कोवेलेंट बॉन्ड। यही है, ये टॉपिक है अपना। ठीक है, डेटिव बॉन्ड और कोवेलेंट। थ्योरेटिकल पोर्शन में दिखा रखा है, मैं एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर कौन होता है? जैसे कि ये बॉन्ड है, अरे ये एटम है, क्या है? बॉन्ड नहीं, एटम है। इनके पास क्या है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये शो रखे मैंने डॉट से, डॉट दिख रहे हैं बराबर? ठीक है, डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन शेयर डॉट शो कर रखे हैं, उन डॉट को भी देखते रहना। ठीक है, एग्जांपल में देखते रहना। अब मान लो इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और यहाँ पर मैंने ये डॉट पे शो कर रखे हैं। अब ये क्या है? ये पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको देखा तो ये क्या कहला जाएगा? डोनर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा? अपन मैंने तुमको लिवाइस एसिड और नोट्स में बताया ना, नोट देख लेना, नोट्स में बिल्कुल क्लियर कर रखा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा वो डोनर हो जाएगा। क्या जाएगा? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर। ये ए और बी के बीच में ऐसा बॉन्ड बना, क्योंकि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। क्या किया? दिया। तो इसको अपन ने शो किया ना, एरो से शो किया। किससे किया? अगर एग्जांपल देखें हम, NH3 क्या? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं अपन लॉन पेयर। क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। किसने इलेक्ट्रॉन दिया? किसको दिया? BF3 को। किसको दिया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर को अपन क्या बोलते हैं? डिवाइस बेस। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये स्पीशीज, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपन लिवाइस एसिड कहेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनर को लिवाइस बेस। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। NH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर, तो एरो से शो करेंगे और उसको BF3 इस तरह से बनेगा। इस तरह से पता चला? तो इनके बीच में बॉन्ड पता चला क्या कैसे बना? ये ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? डेटिव बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इसको सेमी पोलर भी बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन? कोऑर्डिनेट, डेटिव और सेमी पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पोलर नहीं है कंप्लीटली, सेमी पोलर बॉन्ड। क्या कहेंगे? सेमी पोलर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? याद रह जाएगा। वापस देखो, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ऐसे एटम के बीच में बनता है जिसमें एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है दूसरी एटम में। ठीक है, एक एटम जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, जो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहा है उसको हम एरो से शो कर देंगे। तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट और डेटिव और सेमी पोलर कहलाएगा। पोलर नहीं है ये बॉन्ड, ये पोलर नहीं है। याद आ जाएगा? क्लियर हुआ? अब इसी तरह से आगे बढ़ता हूं मैं, अदर एग्जांपल भी दे देता हूं। एक अमोनियम का, किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? अमोनिया का। किसका?
एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, ये एग्जांपल सेकंड लेता हूँ, अमोनियम। ठीक है, क्या है ये? एग्जांपल नहीं मिले तो ध्यान रखना कैसे बन रहा है। ये NH3 है, क्या है ये? NH3। अब ये H प्लस से बन रहा है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक H यहाँ बना देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है, एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर ये इस हाइड्रोजन को देता है। तो रिप्रेजेंट किससे हो गया ये? NH। मैंने ये हाइड्रोजन है ना, देखना मैं कहाँ शो कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको? इसको। तो क्या बन गया? अमोनियम बना। समझे? कोई पता चला नहीं चला? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। कौन हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? लिवाइस बेस। क्या बोलेंगे? याद आ जाएगा, हाँ या ना? ऐसे एग्जांपल में आ जाता है। ऐसे ऐसे H2O का भी होता है। किसका होता है? इस तरह से H2O का भी होगा और SO2 का भी होगा, जो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, इनका भी रहेगा। ये हो गया डेटिव और कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो गया? ठीक है, इनके कैरेक्टर क्या है? ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में। कैरेक्टर क्या हो जाएंगे इसके? फीचर्स बोल सकते हो आप, फीचर्स पे ध्यान रखो, सिंपल रहेगा। क्या हो जाएंगे? स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में। क्या है ये? स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, H2O भी बोल सकते हो आप। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट याद रखना है। कितने फीचर्स याद रखने हैं? केवल 2 पॉइंट। ठीक है। दूसरा, ये सेमी पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है ये? सेमी पोलर है। कैसा है ये नेचर में? सेमी पोलर, मतलब कंप्लीटली पोलर नहीं है। पोलर का मतलब जिसमें 2 पोल हो। क्या हो? 2 पोल हो। ठीक है। याद आ जाएगा? 2 पॉइंट याद रखना है। क्लियर हो गया डेटिव और कोवेलेंट। अब अपन बात करें कोवेलेंट बॉन्ड के बाद आ गया आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझा दिया था मैंने। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी समझाइए कि नहीं समझाइए? समझा दिए। बॉन्ड पैरामीटर पे आ जाओ क्या? बॉन्ड पैरामीटर रेजोनेंस आ रहा है। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? अब आ रहे हैं अपन बॉन्ड पैरामीटर में। किसमें आ रहे हैं? बॉन्ड पैरामीटर समझा है मैंने, यूँ लग रहा है। क्या बोल सकते हो? इक्वल डिस्टेंस between 2 adjacent atom। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इक्वल डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलोगे तो और क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे को ध्यान में रहेगा, क्योंकि अलग वर्ड है ना ये, केमिस्ट्री के हिसाब से हमारे याद है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम। जैसे कोई एटम है, बॉन्डेड एटम, ये पीछे न्यूक्लियस है। क्या है ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। ये कोई 2 एटम हो गए। क्या हो गया ये? 2 एटम। इन दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। और ये एटम बी और ये एटम ए और बी, 2 एटम के बीच के, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम ऑफ न्यूक्लियाई is called ठीक है, ठीक है, रहेगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्डेड एटम भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे? बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम ऑफ न्यूक्लियाई is called
बॉन्ड। इट्स कॉल्ड इरेशनल। समझ में आ गया? अब सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो तुमको मैं तुम्हारे लिए काम आएंगे, वैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अब बॉन्ड लेंथ में देखना, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ किसकी किसकी है। मैं साइज ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्ट सबसे पहले क्या है? साइज ऑफ एटम। क्या है? साइज ऑफ एटम। एटम का अगर साइज बढ़ेगा तो फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं? तो अगर साइज ऑफ एटम बढ़ा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अभी मैंने तुमको बोला कि बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? एटॉमिक साइज। इस पे एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। मीन्स क्या हो गया? एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे जैसे 17 ग्रुप का देखते हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट में क्या? फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्या है? एटॉमिक साइज बढ़ा। मान लो इसने बॉन्ड बना रखा है। किसके साथ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यूं जा रहे हैं। ये 7 नंबर पे, ये 17 पे साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज है, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका हायर बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, और इसका लोअर होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, स्मॉल, और इसका एटॉमिक साइज बिगर। पता चला? तो जहाँ जहाँ एटॉमिक साइज बढ़ेगी वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। साइड में, ये साइड में लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन, ताकि तुमको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। हर बार अलग अलग है, डेफिनेशन पढ़ने में समझ में तो नहीं, चेंज करना पड़ता है। लाइन लिख देना, मल्टीप्लिसिटी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से भी फर्क पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एग्जाम्पल कैसे लोगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इससे। फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब किसका कम है? यहाँ पे किसका कम हुआ? सिंगल बॉन्ड का कम हुआ कि डबल बॉन्ड का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बॉन्ड लेंथ कब घटेगा? बॉन्ड लेंथ कब घटेगा? जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज होगा? जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड घटेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गए, नंबर ऑफ बॉन्ड भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह अगर लिखना हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की अगर संख्या बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है इसका मतलब बॉन्ड की संख्या कम हो रही है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? मोर हुई इसकी और इसकी। समझ में आ गया? अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा कौन सा है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp sp3, sp और sp3। सबसे ज्यादा किसका होगा? sp का। किसका होगा? फिर sp2 का, फिर sp3 का। ठीक है, याद रखिएगा। बॉन्ड लेंथ किसका जाता है? sp का। किसका? फिर sp। याद रह जाएगा, हाँ या ना? इसका कितना बॉन्ड लेंथ था? 1 1। इसका कितना होता है? 110। इसका 108। अब याद रखना क्या, इसको जो बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं वो लिखा नहीं अपन ने, ठीक है? वो किस में मेजर करते हैं? बॉन्ड लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मेजर इन एंगस्ट्रॉम। किसमें? और किसमें? पिकोमीटर। किसमें करते हैं? पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं, याद रखना। और इसका मेथड क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा मेथड है? स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफ्रेक्शन टेक्निक से, एक्सरे। दो मेथड से इसको मेजर करते हैं। किससे? ये किससे मेजर है? एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको करते हैं, ठीक है? और किससे करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। किससे? एक्सरे डिफ्रैक्शन। इससे, ये मेथड से इसका मेजरमेंट किया जाता है, जो हमारे अभी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। ये मेन पॉइंट्स हो तो जो तुमको लिखने जरूरी है। अब बॉन्ड लेंथ के बाद अपन आते हैं बॉन्ड एंगल में। किस में आ जाते हैं? बॉन्ड एंगल में। एक और मेथड, एक और दे रखा है, रेजोनेंस भी अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत से बॉन्ड लेंथ दे रखे हैं, सबके अलग अलग है। सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, H2 की बॉन्ड लेंथ अलग है, HH की 74 होती है। ठीक है, जैसे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? तो 74 है, 74 किलोमीटर। ठीक है, OH की कितनी है? तो 96 है। सबके अलग अलग बॉन्ड लेंथ है, इनके लेंथ है, दो एटम के बीच के बॉन्ड की लेंथ होती है। तो ये हमारे पढ़ना नहीं, हमारे इतना ध्यान रखना, ज़्यादा डीप में घुसना नहीं। पर छोटे छोटे कहीं पे पूछे जाते हैं, जैसे HH के बॉन्ड की लेंथ कितनी है, तो तुम बता सको 74 किलोमीटर। कौन किससे पता चलता है हमको? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, उससे हम उसको मेजर करके बताते हैं। ठीक है, कोई स्केल नहीं है कि स्केल से मापा जाए, स्केल नहीं। ठीक है, ये साइंटिफिकली है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बड़े स्तर में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए अपन। F2 का 144 भी है, ये बताना। F2 का कितना है? 144 पिकोमीटर। कुछ कुछ याद रखो, कुछ कुछ याद रखने जरूरी है हमको। N2 का 109 है। ठीक है, कार्बन कार्बन का 154 है। कार्बन कार्बन का कितना है? 154। ये अपन किस में पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं डायमंड वाले में, नहीं डायमंड और उसमें। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। अब आता है रेजोनेंस। क्या बात करते हैं अपन? रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑकर इन आयन कंपाउंड, देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगर आयन और कंपाउंड में आ गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मेशन दे रखा है। चौथा क्या है? ये क्या हो गया? 3 हो गए। चौथा है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl। बॉन्ड लेंथ इसकी क्यों ज्यादा है? ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? उसकी वजह से रेजोनेंस इसका है, इसलिए कम शो हो रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो रेजोनेंस, तो बॉन्ड लेंथ किसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं? रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड और साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। उनके साइज, उनके लंबाई मतलब लेंथ में हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है वो। अब अपन किसकी बात करेंगे? बॉन्ड एंगल की। किसकी बात करेंगे अपन? अब अपन बात करेंगे बॉन्ड एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल क्या है? Angle between the orbitals.